हेलो गाइस, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका। साइनोप्टिक की के बारे में अपन जानते हैं तो ये बहुत अच्छी रिपर्टरी है, ठीक है, मटीरिया मेडिका है, ठीक है। साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका। अब मिडिल टाइम ऑफ रिपर्टरीज की बात चल रही, बोगर रिपर्टरी की बात कर रही, तो दो दीज रिपर्टरी एंड मटीरिया मेडिका वाज पब्लिश long back and it can not be classified under the modern repertory. It contained and utility is such that no practitioner of the rational healing arts should neglected this book. मतलब यहाँ पे ये क्या मॉडर्न रिपर्टरीज में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो है फोर्थ एंड फाइनल एडिशन जो है साइनोप्टिक ऑफ मटीरिया मेडिका का कब पब्लिश हुआ था? 1931 में सीएम बोगर ने पब्लिश किया था। फोर्थ और फाइनल एडिशन 1931 में सीएम बोगर ने पब्लिश किया। द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन 1915, सेकेंड एडिशन 1916, ठीक है, एंड थर्ड एडिशन 1928। तो 1915, 1916 और 1928 आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। द एग्यूमेंटेड एडिशन और फोर्थ वाला 1931 में, ठीक है। एग्यूमेंटेड एडिशन का पब्लिश हुआ था फ्यू ईयर लेटर आफ्टर बोगर, मतलब बोगर की डेथ के बाद 1935 में कौन सा एग्यूमेंटेड एडिशन आया? डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता ने पब्लिश किया। बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका। किसने लिखी है? बोगर ने लिखी है, ठीक है, सीएम बोगर ने। और साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका का जो लास्ट वाला और फाइनल एडिशन कब आया था? फाइनल फोर्थ एडिशन 1931 में। 1915 में इसका फर्स्ट एडिशन है, 1916 में इसका सेकेंड, 1928 में इसका थर्ड, ठीक है। और बोगर के डेथ के बाद कौन सा आया? एग्यूमेंटेड एडिशन है, बनर्जी, डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता ने दिया। द एम ऑफ दिस बुक इज़ टू सिंप्लीफाई द यूज़ ऑफ द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका सो दैट द ट्रूली क्यूरेटिव रेमेडी मे बी वर्कड आउट विद ग्रेटर ईज एंड सर्टेनली इन अ गिवन केस। मतलब किसी दिए गए केस में अपन अच्छे से होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को अप्लाई कर सकें सिंपल वे में, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को सिंप्लीफाई किया गया है इस बुक में, और ताकि हम क्यूरेटिव रेमेडी तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द साइनोप्टिक की हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल एंड साइनोप्टिक मेथड। एनालिसिस भी हो रहा है, साइनोप्सिस भी हो रहा है ना। तो एनालिसिस ऑफ एनी केस ऑफ टू क्लियरली आउटलाइन द डिसीज पिक्चर विच फॉलो द फॉलोइंग स्कीमा। इसका स्कीमा क्या है ये समझो। बेसिकली साइनोप्टिक की ऑफ मटीरिया मेडिका का स्कीमा क्या है? इसमें मोडालिटीज़, माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट। मोडालिटीज़ तो आप सब जानते होंगे, एग्रावेशन, एवर्जन, एग्रावेशन, एमुलेशन, और इसके बाद माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, पार्ट अफेक्टेड, और द अबाउ अरेंजमेंट विथ फेयरली वेल पॉइंट टूवर्ड्स, इसकी तरफ पॉइंट किया गया है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो टूवर्ड्स द सिमिलिमम एंड द प्रिस्क्राइबर हैज़ ओनली टू कीप इन माइंड द फैक्ट दैट द एक्चुअल डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स में बिलोंग टू एनी रूब्रिक व्हाट्सएवर। अब यहाँ पे इसका ये देखते हैं प्लान एंड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया है। जो बुक है ना उसको 3 पार्ट में प्रेजेंट किया गया है। पहला पार्ट में क्या है? एनालिसिस इज शॉर्ट रेपर्टरी इज कंटेंट। मतलब पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में एनालिसिस, ठीक है। द पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमुलेशन, जनरलिटीज, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ ड्रग अफिनिटीज फॉर द इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड रीजनल रेपर्टरी। देखिए सबसे पहले इसमें ये जो बुक है ना इसको प्रेजेंट किस तरीके से किया गया? 3 पार्ट में। पहला पार्ट जो है इसमें क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस जो है इज़ अ शॉर्ट रिपर्टरी कंटेनिंग, क्या क्या कंटेन करके रखती है एनालिसिस वाला पार्ट में? क्या क्या चीज़ें आएगी इसमें? द पीरियड ऑफ एग्रावेशन, एग्रावेशन का पीरियड आएगा, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमुलेशन, तो एग्रावेशन और एमुलेशन है ना। जनरलिटीज आएगी, दैट इज़ कंसिडरेशन ऑफ ड्रग अफिनिटीज़ फॉर द इंटायर ऑर्गेनिज्म। इंटायर ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ उसकी ड्रग अफिनिटी है वो। ओरिजिनल रिपर्टरी, द नंबर ऑफ मेडिसिन मेंशन्ड अंडर द रिपर्टरी सेक्शन इज़ 489, ये याद रखना है, 489 में नंबर ऑफ मेडिसिन। तो फर्स्ट पार्ट में 489 मेडिसिन है। सेकेंड पार्ट जो है वो साइनोप्सिस पार्ट है। इसमें क्या है? कंटेंट, द जनरल एक्सप्रेशन और जीनियस ऑफ ईच रेमेडी अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है जीनस, हर रेमेडी का जीनियस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है साइनोप्सिस पार्ट में। सेकंड पार्ट साइनोप्सिस है, फर्स्ट पार्ट एनालिसिस पार्ट है। सीएम बोगर ने एम्फेसाइज किया है किसको? दैट वी मस्ट लर्न टू नो आवर रेमेडीज़, हमें अच्छे से हमारे रेमेडी के बारे में पता होना चाहिए। जो जस्ट अस वी टू आवर फ्रेंड्स बाय देयर एयर और पर्सनालिटी एंड एवर चेंजिंग कंपोजिट इफेक्ट बट ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग द सेम मोटिव। मतलब
जैसे अपने दोस्तों को हम जानते हैं ना, उस तरीके से अपने को इसको मटीरिया मेडिका को भी अच्छे से क्या होना चाहिए, हमें लर्न करना है रेमेडीज़ को, ठीक है। द जीनियस ऑफ द ड्रग मीन्स द स्ट्रेन विच रन्स थ्रू एवरी पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स। तो जीनियस जो है ना किसी ड्रग का, उसका मतलब क्या होता है, द स्ट्रेन विच रन्स थ्रू एवरी पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स, मतलब हर पैथोजेनेटिक सिम्टम में वो एक ऐसी चीज़ जो हर जगह मिलेगी, है ना, द वो मतलब उसका जीनियस है। दिस पार्ट कंटेन पोजिशन ऑफ द important and characteristic features of the most important remedies of the homeopathic materia medica with their physiological sphere of activities, modalities and relationship। देखो इसमें इस पार्ट में जो सेकंड पार्ट है ना, साइनोप्सिस पार्ट, इसमें क्या है, एक्सपोजिशन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो है ना उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मटीरिया मेडिका की, और फिजियोलॉजिकल स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ दी है कि कहाँ कहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्शन है, मोडालिटीज़ उनका रिलेशनशिप। 323 है ना, तो 323 रेमेडी यहाँ पे डिस्कस की गई है। और जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें क्या आएगा, थर्ड पार्ट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, द टेबल ऑफ द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़। मतलब एक टेबल है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़ दिया है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़ इज़ गिवन बाय वीक में दिया है। नंबर ऑफ वीक्स इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ द रेमेडी टूवर्ड्स द एंड। एग्जाम्पल जिंकम के ऊपर यहाँ पे 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिंकम के ऊपर 4 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज जिंकम इज़ 4 वीक। इट डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ 127 रेमेडी। तो यहाँ पे है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का टेबल दिया गया है, ठीक है। उसके ऊपर ही लिख देते हैं मेडिसिन के ऊपर, और वीक में दिया गया है। इसके अलावा दिस टेबल में भी यूज़ मोस्टली इन क्रॉनिक केसेस वेयर सिमिलिमम इज प्रिस्क्राइब। जब क्रॉनिक केस में अपन सिमिलिमम देते तो अपन को इसका टेबल का ध्यान रखना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़, यहाँ पे रेमेडीज़ जो है उनका अल्फ़ाबेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ मेंशन की गई है। 144 रेमेडी डिस्क्राइब किए यहाँ पे। एंटागोनिस्टिक रेमेडी, हेयर द इनिमिकल मेडिसिन दैट इज़ दोज हु डू नॉट फॉलो वेल, मतलब जो एक दूसरे को फॉलो वेल में नहीं आती है उनको मेंशन किया गया है। इसमें 35 रेमेडीज़ है। सप्लीमेंट्री रिफ्रैक्शन टेबल, इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री रिफ्रैक्शन टेबल में क्या होता है कि द रूब्रिक्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विथ कंटेन द पेज नंबर अगेंस्ट एम। अल्फ़ाबेटिकली रूब्रिक को अरेंज किया गया है पेज नंबर के साथ। तो ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल है। इसमें एडिशनल सब रूब्रिक एंड मेडिसिन मेंशन की गई है, ठीक है। इस सेक्शन में एडिशनल सब रूब्रिक भी है, कुछ मेडिसिन है मेंशन की गई है। और रिफ़र टू विद द एनालिसिस पार्ट, मतलब एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड है ये। बेसिकली इट इज़ द इंडेक्स ऑफ द रिपेट्री एंड मटीरिया मेडिका पार्ट ऑफ साइनोप्टिक की। जो साइनोप्टिक की का इंडेक्स पार्ट होता है ना, उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल में इंडेक्स बनाया गया है ना। हेयर मेनी न्यू रूब्रिक्स आर एडेड, बहुत सारे नए रूब्रिक भी इसमें ऐड कर दिए गए जो कि बुक में एनालिसिस पार्ट में, रिपेट्री वाले पार्ट में नहीं थे। इट कंटेनर टोटल, इसमें कितने हैं, 1247 रूब्रिक दिए गए हैं। स्टिल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मटीरिया मेडिका कुछ नॉट बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम्स ऑफ स्नेक इन लेगेसिस इज गिवन इन द मटीरिया मेडिका पार्ट बट नॉट इन द रिपेट्री। मटीरिया मेडिका में ड्रीम ऑफ स्नेक थी, स्नेक का ड्रीम लेगेसिस में दिया, लेकिन इसमें नहीं दिया रिपेट्री पार्ट में। हाउएवर ऑथर इज कंपोज दिस चैप्टर फॉर फैसिलिटी फॉर ऑफ रेफरेंस के लिए ये चैप्टर आ गया है ना। हाउ टू रिफर द रिपेट्री, कैसे रिफ़र करना है इसको, बोगर साइनोप्टिक को। One should be familiar with the construction and arrangement of the section and rubrics. The rubrics which needs to refer should be looked into the related section analysis and also in the supplementary reference table. Analysis part जो हमने देखा था ना, उसमें भी अपन को देखना ही है। और साथ में जो रेफरेंस टेबल वाला था ना, जिसकी वो क्या था, रेफरेंस टेबल वाला में क्या है, ये बेसिकली इंडेक्स है ना, मटीरिया मेडिका का और साइनोप्टिक का, इंडेक्स ऑफ द रिपेट्री एंड मटीरिया मेडिका ऑफ साइनोप्टिक। तो ये होगा। The combined rubric should be used for all the practical purpose. For searching any symptom and rubric, one should refer supplementary reference table. Supplementary reference table को भी अपन को यूज़ करना है जब अपन को rubric नहीं मिले तो, ठीक है। समराइज कर लेते हैं इसको। साइनोप्टिक की जो है मटीरिया मेडिका की, ये किसने थी, ये बोगर ने, CM बोगर। और फाइनल 4th एडिशन 1931। फिर 1915 में फर्स्ट, 1916 में सेकेंड, 1928 में थर्ड, 1935 में एगुमेंटेड एडिशन पब्लिश किया गया डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता द्वारा, ठीक है।
इसमें एनालिसिस पार्ट होता है और मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है एनालिसिस वाला और साइनोप्सिस वाला। एनालिसिस वाले में जैसे कि क्या क्या दिया है, एनालिसिस किसी भी केस का अगर करना है तो अपन को क्या स्कीमा को अपनाना पड़ेगा, मोडालिटीज़, माइंड, सेंसेशन, है ना, मोडालिटी हो गई, माइंड हो गया, सेंसेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हो गया, पार्ट अफेक्टेड। मोडालिटी, माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, पार्ट अफेक्टेड और अबव अरेंजमेंट विथ फेयरली वेल। तो ये पांचों चीज़ें अपन को पता होना चाहिए कि मोडालिटीज़, माइंड, सेंसेशन, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और पार्ट अफेक्टेड। अब इसके बाद अगला देखते हैं, थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लो। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन हमने देखा, एनालिसिस पार्ट है ना, एनालिसिस पार्ट में कितना 490 मेडिसिन है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या है, साइनोप्सिस पार्ट है, उसमें 323 रेमेडीज़ दी गई है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में टेबल ऑफ अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडीज़, फिर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़, एंटागोनिस्टिक रेमेडीज़, सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल दी गई। यहाँ पे जो एनालिसिस पार्ट है ना, इसमें क्या, पीरियड ऑफ एग्रावेशन, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन, एमुलेशन, जनरलिटीज, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ ड्रग अफिनिटीज टू द एंटायर ऑर्गेनिज्म, रीजनल रेपर्टीज। देन इसके बाद सेकंड पार्ट जो साइनोप्सिस है उसमें क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन एंड जीनियस ऑफ द रेमेडी, अल्फाबेटिकली जीनियस ऑफ रेमेडी को दिया गया है। जीनियस क्या होता है, उसका मतलब होता है द स्ट्रेन विच रन्स टू द एवरी पैथोजेनेटिक सिम्टम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 323 रेमेडी हमें पता हो गई। इसके बाद टेबल वाला हो गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिया हुआ है, जिंक का 4 एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इसके ऊपर 4 लिखा है, 4 का मतलब 4 वीक होता है। ठीक है, वो 127 रेमेडीज़ में इसका दिया गया अपन को, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ 114 दी गई है, एंटागोनिस्टिक रेमेडी 35 और सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल मतलब कि यहाँ पे मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी का इंडेक्स है बेसिकली, है ना। और एडिशनल इसमें सब रूब्रिक भी दिए गए हैं, इस सेक्शन में ऐड भी किया गया है 1247 रूब्रिक में।